पाकिस्तान इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है। सिर्फ 75 रन चाहिए। 2 दिन का खेल रहता है, 11 विकेटें रहती हैं, जो यकीनन पाकिस्तान 100% ये विन कर जाएगा। ये विन करने के पीछे पाकिस्तान की एक तो अटैकिंग मूड स्ट्रेटजी थी, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। जिस तरह वो पहली इनिंग्स में नजर आई है, तभी तो पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 350 तकरीबन बनाए थे वेस्ट इंडीज ने। पाकिस्तान के ऊपर 43 रन थे, वो 43 रन भी कमाल कर गए हैं। अगर टारगेट 100 प्लस होता तो बहुत ज्यादा प्रेशर होना था, क्योंकि बॉल स्विंग हो रही थी। और ये दूसरा टेस्ट मैच जो जीता हुआ है, इसके पीछे ग्रेट बैटिंग अब्दुल्ला शफी की, ग्रेट बैटिंग बाबर आजम की, अजान अवैस की, और अगर साजिद खान का नाम ना लिया जाए तो ज्यादती होगी। और दूसरा ग्रेट बॉलिंग ओनली सिर्फ साजिद खान की, उसके बाद अली उस्मान की, उसके बाद मोहम्मद अली की, फिर अबैद शाह की। यानी कि 4 बॉलरों के पाकिस्तान साथ मैदान में उतरा। 2 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर, उन्होंने कमाल कर दिया। दूसरी इनिंग्स में 117 रन पर ऑल टीम आउट कर दी वेस्ट इंडीज की, और वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 75 रन का टारगेट दिया है। और अमामुल हक और अजान अवैस बैटिंग कर रहे हैं, और 2 दिन बाकी हैं, 11 विकेटें हैं। 100% इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ये मैच जिताएगा और पाकिस्तान जीत जाएगा। और इससे जब पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेलने जाएगा ना, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रेशर डेवलप होगा, और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट में भी बेहतरी आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज।